गांधी के 7 मूवमेंट्स हैं। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। पहला मेजर मूवमेंट था इंडिया में जिसने फोकस करा था ऑन एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस ऑफ फार्मर्स इन बिहार अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो कल्टिवेशन सिस्टम। ग्रीवेंसेस मतलब क्या? समथिंग दैट यू थिंक इज अनफेयर एंड दैट यू वांट टू कंप्लेन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट। इंडिगो कल्टिवेशन सिस्टम क्या है? इसके 2 मेथड्स हैं, ठीक है। निज सिस्टम एंड रियोती सिस्टम। निज सिस्टम में क्या होता है, जो प्लांटर्स होते हैं, प्लांटर्स यानी जो मैनेजर्स होते हैं, जो ओनर होते हैं उस लैंड के, उनका डायरेक्टली कंट्रोल होता है उस लैंड पर। तो वो क्या करेंगे, किसी लेबर को रख लेंगे कि भाई वो उस कल्टिवेट कर सके उस लैंड पर इंडिगो को, ठीक है। रियोती सिस्टम क्या होता है कि आप फार्मर्स को फोर्स करो, ठीक है, फोर्स्ड फार्मर्स टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन देयर लैंड, ठीक है, ताकि भाई थ्रो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लोन्स, मतलब आप जो है फार्मर्स को फोर्स करो कि भाई आप ये जो है इंडिगो उगाओ थ्रो कॉन्ट्रैक्ट्स और लोन्स। ये क्या करेगा, ये लीड करता है डेप्ट को और एक्सप्लॉयटेशन को। देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, गांधी ने सपोर्ट करा था टेक्सटाइल मिल वर्कर्स को। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बेटर वेजेस और वर्किंग कंडीशंस को लेकर। लेकिन ये इतना इजी नहीं था कि भाई गांधी ने करा और ये हो गया। गांधी जी को हंगर स्ट्राइक करनी पड़ी थी, तब जाकर लोगों को अपना वो करा। तो डिमांड क्या थी यहाँ पर? डिमांड ये थी कि भाई इनको 35% ऑफ जो 35% इनकी वेजेस हैं वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। 35% वेजेस इंक्रीज़ होनी चाहिए प्लस इनको बोनस, ठीक है। ये इनकी डिमांड थी कि भाई 35% वेजेस इंक्रीज़ हो और इनको बोनस मिले। लेकिन ये इतना इजीली नहीं था। फिर गांधी जी को हंगर स्ट्राइक करनी पड़ी, तब जाकर, जब उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी तब जाकर 35% ऑफ वेजेस इंक्रीज़ करने का हुआ। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। इसको जो है खेड़ा सत्याग्रह को सेकंड सत्याग्रह भी कहते हैं। ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के 7 दिन बाद हुआ था, ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के 7 दिन बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। इसमें मतलब देखो इसका रीज़न क्या था खेड़ा सत्याग्रह होने का? ड्यू टू ड्रॉट्स। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, सूखा पड़ गया था। सूखे पड़ने के कारण जो फसलें थी वो बर्बाद होने का साल हो गया था, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के मुताबिक, अगर जो प्रोड्यूस है जो नॉर्मली दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अगर वो 1/4 कम है तो किसान कर माफ़ी के हकदार हैं। लेकिन सूखे के कारण जब फसलें बर्बाद थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई छूट देनी ही नहीं चाहिए कि किसी भी तरीके की फार्मर्स को छूट दे दें। ऐसा हुआ ही नहीं। तब खेड़ा सत्याग्रह आया था कि भाई आपका हक, आप नेचुरल डिज़ास्टर को थोड़ी रोक सकते हो, ठीक है। नेचुरल डिज़ास्टर, आप नेचुरल डिज़ास्टर्स पे तो फार्मर्स का कुछ भी वो नहीं है। अगर सूखा आया है, ड्रॉट्स आए हैं, ठीक है, तो उनको अपने लॉ को बदलना पड़ेगा ना। दे हैव टू रिमिशन देयर लॉज। रॉलेट एक्ट 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह वॉज अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट। बेसिकली रॉलेट एक्ट क्या है? एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट था जो गांधी जी ने लॉन्च किया था इन रिस्पॉन्स टू द रॉलेट एक्ट। रॉलेट सत्याग्रह, एक मिनट, रॉलेट सत्याग्रह किसके रिस्पॉन्स में आया था? रॉलेट एक्ट के रिस्पॉन्स में आया था, ठीक है। इसको रॉलेट सत्याग्रह को एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 19
19 से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास करा था, ठीक है, विच इज़ पास बाय द ब्रिटिश इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसमें था क्या, रॉलेट सत्याग्रह, इसमें था क्या, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी उनको अलाउड था कि वो किसी को भी अरेस्ट कर दे और जेल में डाल दे फॉर 2 years विदाउट ट्रायल, अप टू 2 years विदाउट ट्रायल, ठीक है। लेकिन एट द एंड में क्या होता है, एट द एंड गांधी विड्रॉ द मूवमेंट ड्यू टू वायलेंस दैट ब्रोक आउट इन सम एरियाज़। कुछ एरियाज़ में इतना वायलेंस बढ़ जाता है, इतना वायलेंस बढ़ जाता है कि गांधी को ये मूवमेंट ही रोकना पड़ जाता है। अब जब हमने खेड़ा सत्याग्रह पढ़ा तो खेड़ा सत्याग्रह की एक और चीज़ समझो, खेड़ा सत्याग्रह में सिर्फ गांधी का रोल नहीं था, लेट मी रब इट, खेड़ा सत्याग्रह में सिर्फ गांधी का ही रोल नहीं था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अनुसुईयाबेन साराभाई और महादेव देसाई, इनका भी रोल था, ये सहयोगी थे, खेड़ा सत्याग्रह के सहयोगी थे। और जो अनुसुईयाबेन साराभाई हैं, इन्होंने वुमेंस को बहुत ज़्यादा ही बेसिकली एजुकेशन दी कि भाई आप समझो कि खेड़ा मूवमेंट है क्या, खेड़ा सत्याग्रह है क्या। कस्तूरबा गांधी, इनके साथ मिलकर दी थी उन्होंने, कस्तूरबा गांधी और मीराबेन, इनके साथ मिलके इन्होंने वुमेन को एजुकेट करा था। इवन लोकल लीडर्स जैसे कि मोहनलाल पांड्या, शंकर लाल परिख, इन्होंने भी वुमेन्स को एजुकेशन देने में, ठीक है, उनको खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पता करने के लिए उन्होंने भी इसमें साथ दिया था। नॉन वायलेंट कॉपरेशन मूवमेंट 1920 to 22, नाम से पता चलता है कि भाई कॉपरेट करने के लिए रेडी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा मास मूवमेंट था। इंडियंस ने जो करा था कि भाई बॉयकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, मतलब उनके स्कूल्स को, कोर्ट्स को, गवर्नमेंट जॉब्स को, सबको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। किसके लिए, सेल्फ गवर्नेंस के लिए, ठीक है। गांधी जी का एक सपना था सेल्फ रिलायंस, सेल्फ गवर्नेंस, ये सब, उसको पूरा करने के लिए ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था कि भाई उन्होंने प्रॉपर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को जो है बॉयकॉट करा, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है प्रेशराइज हो जाए और वो सेल्फ गवर्नेंस को डिक्लेयर कर दे, ग्रांट कर दे हमको सेल्फ गवर्नेंस। देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें आपने इनिशिएटेड विद द डांडी मार्च। दिस मूवमेंट इन्वॉल्व वाइड स्प्रेड वायलेशन ऑफ ब्रिटिश लॉज एंड रेगुलेशंस, पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू द सॉल्ट प्रोडक्शन टैक्सेशन। इसमें एक नाम है डांडी मार्च। डांडी मार्च को सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, डांडी मार्च को सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसमें क्या था, बेसिकली छोटी सी चीज़ है इसमें समझने के लिए। सॉल्ट पर टैक्स लगा दिया गया था कि अब आपको सॉल्ट यूज़ करने के लिए, सॉल्ट का मैन्युफैक्चर होगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है, वो सेल होगा, उस पर टैक्स था। इसी चीज़ के लिए भाई ये मूवमेंट रखा गया था। क्यों, क्योंकि भाई सॉल्ट एक बेसिक नीड है, एक बेसिक चीज़ है, आप उस पर भी अब टैक्स लगा दोगे तो लोग कैसे करेंगे। इसलिए 387 किलोमीटर की वॉक करी थी गांधी जी ने, बहुत सारे इंडियंस भी उनको ज्वाइन करते ही गए, साबरमती टू डांडी, ठीक है, साबरमती से डांडी तक 387 किलोमीटर की वॉक करी थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यही है बेसिकली, डांडी मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट, नाम ही क्लियर कर रहे हैं, क्विट इंडिया 1942 में हुआ था, जिसमें बोला गया था कि भाई अब हमको इंडिपेंडेंसी चाहिए, अब आप इमीडिएट भारत छोड़ो, ठीक है, यही है क्विट इंडिया मूवमेंट।